So after link level redundancy, let's talk about device level redundancy, right? तो ये सब बातें हम कर चुके हैं, थोड़ा बहुत हमने आइडिया लिया था इन द इंट्रोडक्टरी वीडियो, है ना। ठीक है, सो पढ़ लेना, आप देख लेना, बाकी जो ज़रूरी बातें हैं मैं बता देता हूँ। मैंने बता दिया था आपको कि एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर होता है, एक्टिव एक्टिव फेल ओवर होता है, देन देर इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल्सो क्लस्टरिंग, है ना। सो फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं एक्टिव एक्टिव एंड एक्टिव स्टैंड बाय कॉन्फ़िग सॉरी फेल ओवर टाइप्स के ऊपर। सो देख लेना आप इसको, ये जनरल बातें हैं इसके बारे में कि तुम्हारे दो फायरवॉल होंगी। जैसे मेरे पास एक इमेज मैंने यहाँ ली है। सो वन ASA इज ASA 1 एंड अदर इज ASA 2, ठीक है। सो अगर आप बात करते हो भाई फॉर एग्जांपल एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर की, तो एक तुम्हारी रहेगी एक्टिव मोड में ऐसे और एक रहेगी स्टैंड बाय मोड में। तो सिर्फ सारा जो ट्रैफिक है वो कहाँ से तुम्हारा फ्लो होना है, ऑन द एक्टिव फायरवॉल। सो चाहे यहाँ से आ रहा है, चाहे यहाँ से आ रहा है, और आगे तुम्हारा हो सकता है ये कोर होता, आगे तुम्हारे और डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस होते, आगे फिर तुम्हारे एक्सेस स्विचेस होते, कितना मर्जी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता तुम्हारे पास, ऑल योर ट्रैफिक वुड बी फ्लोइंग लाइक दिस ओनली, ठीक है। सो व्हेन द स्टैंड बाय विल कम इनटू पिक्चर, व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम लेट्स से विद द एक्टिव डिवाइस। नाउ अब कैसे इसको पता चलेगा, तो अभी हम फिलहाल के लिए जो मैं स्लाइड आपको दिखाऊं, स्लाइड के हिसाब से हम क्या बात कर रहे थे। एक्टिव को हम बोलते हैं फॉरवर्डिंग फायरवॉल और स्टैंड बाय वाले को बोलते हैं हॉट स्पेयर, राइट। स्टैंड बाय इज कॉल्ड, तो स्टैंड बाय जो है सिट्स देयर आइडली वेटिंग फॉर फर्स्ट वन active one to fail so that it could take over the role and become the new active। तो फॉरवर्डिंग डेटा की एक्टिव ही करेगी, बस फर्क ये होगा कि नाउ द प्रीवियसली स्टैंड बाय विल बिकम द न्यू एक्टिव। अब ये क्या होगा, एक्टिव बन जाएगी, बिकॉज ये तो डाउन हो गई है इसलिए, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस इमेज। तो स्टेटफुल भी हो सकता है, कह रहा कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं फेल ओवर मैकेनिज्म, चलो इसको थोड़ा समझते हैं। चाहे एक्टिव पैसिव हो, जैसे एक्टिव स्टैंड बाय है, या एक्टिव एक्टिव हो, चलो उसको भी एक बार थोड़ा देख ले कि अगर ये फेल ओवर तुम्हारा एक्टिव एक्टिव हो, फिर मैंने बताया था कि सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बनेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये एक्टिव रहेगा, ये स्टैंड बाय, यहाँ पे ये स्टैंड बाय रहेगा, ये एक्टिव, तो दोनों ही एक तरह से काम कर रही होंगी, ठीक है। सो पहली बात तो ये समझ लो कि जो तुम्हारा एक्टिव स्टैंड बाय फायरवॉल मोड है या फेल ओवर मोड है, वो तुम्हारा सिंगल मोड पे या मल्टी मोड में, दोनों में ही चल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो ना, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम फायरवॉल वो जो मोड मल्टीपल की कमांड चला के इनेबल करते हैं, तो एक्टिव स्टैंड बाय वाला जो ये अभी बना हुआ है। लेकिन जो तुम्हारा एक्टिव एक्टिव फेलोवर है वो सिंगल कॉन्टेक्स्ट में नहीं चलेगा, वो मल्टी कॉन्टेक्स्ट में ही चलेगा, मींस मोड मल्टीपल के ही बाद, बिकॉज इसमें हमें क्या बनाने पड़ रहे हैं, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। तो एक तो ये ध्यान रखना है, तो प्रॉपर लाइसेंसिंग भी इसके लिए होनी चाहिए, वो मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ। सो दैट इज अनदर पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि चाहे आपका एक्टिव स्टैंड बाय फेलोवर हो, चाहे आपका एक्टिव एक्टिव फेलोवर हो, दोनों ही दो तरीके से कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। कैसे, एक तो स्टेटलेस जो डिफॉल्ट है, स्टेटलेस फेलोवर, और एक होता है स्टेटफुल फेलोवर। स्टेटलेस का मतलब क्या होता है, देखो एक्टिव मान लो कि तुम्हारा है ये वाली ASA और सेकेंड ASA स्टैंड बाई है। तो मान लो तुम ना एक्टिव स्टैंड बाय की बात कर रहे हो और ये डिफॉल्ट कैसा है अभी, स्टेटलेस। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्टेटलेस की। सो व्हाट विल हैपन कि सारे कनेक्शंस इधर से बने हुए हैं, चाहे VPN के हों, चाहे तुम्हारे नेट के हों, चाहे तुम्हारे ACL के हों, आई डोंट नो वट एवर टाइप ऑफ ARP की कनेक्शंस हो, TCP UDP के कनेक्शंस हो, ऑल राइट। तो अगर ये डाउन होती है, तो ये जो यूजर अभी काम कर रहे थे, लेट से जो सेशंस बने हुए थे इनके कहीं भी बाहर से सर्वर से या कुछ भी, तो वो डाउन हो जाएंगे फॉर सम टाइम। कब तक, जब तक कि इस ASA से इस ASA पे कनेक्शन शिफ्ट नहीं हो जाते, बिकॉज ये क्या है, स्टेटलेस। तो इसकी जो सारी स्टेट थी शिफ्ट होने में टाइम लगेगा यहाँ पे, एंड देयर विल बी अ टेम्परेली डाउन टाइम इन द नेटवर्क ड्यू टू दिस स्टेट ट्रांसफर, बिकॉज ये स्टेटलेस है। तो ऑलरेडी जब ये काम हो रहा था,
आपका जब ये एक्टिव थी, स्टैंड बाय थी, तो उस टाइम पे इनके बीच में स्टेट की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। सो देयर इज अ डाउन टाइम। ठीक है, तो इनके बीच में जब ये स्टेटलेस भी है तो कुछ हेलोज एक्सचेंज हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि इसको पता चल रहा है ये एक्टिव है और ये स्टैंड बाय है, भाई मैं एक्टिव हूँ और ये स्टैंड बाय है। तो जैसे ये फेल होगा उन मैसेजेस से फिर अपडेट हो जाएगा कि ये तुम्हारा क्या बनना चाहिए अब, न्यू एक्टिव। ठीक, तो वो तो हो गया तुम्हारा फेल ओवर। एक्टिव स्टैंड बाय और स्टेटलेस था, इस वजह से टाइम लगा एंड देयर विल बी सम टेम्परेरी डाउन टाइम। अब अगर ये है स्टेटफुल, स्टेटलेस ना होके अब की बार अगर कैसा होता ये स्टेटफुल, तो स्टेटफुल में क्या होगा, यहाँ जो टेबल्स बन रही हैं वो सारी टेबल्स यहाँ भी बनेंगी, कनेक्शन टेबल्स, चाहे टीसीपी यूडीपी नेट और वो जो जो भी हो सकती है पॉसिबली। आई विल शो यू कि कौन सी टेबल्स एक्सचेंज होती है कौन सी नहीं होती। जैसे राउटिंग की, मल्टीकास्टिंग की, ये नहीं एक्सचेंज होती है। और जो तुम्हारी आर्क की है, मैक एड्रेस, जो इंफॉर्मेशन है वो सारी एक्सचेंज होगी। आई विल शो यू इन द स्लाइड्स। बट यस, इस केस में क्या होगा, इसके जो सेशंस थे वो यहाँ भी पड़े हैं और यहाँ भी पड़े हैं। ठीक है ना, तो स्टेटफुल की बात कर रहा हूँ। स्टेटफुल चाहे एक्टिव स्टैंड बाई हो चाहे एक्टिव एक्टिव, ये कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में पॉसिबल हो सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि टेबल दोनों पे एक साथ पड़ी रहेगी एंड यूजर्स को नहीं पता चलेगा कि डाउन टाइम आया है या फिर एक ऐसे डाउन होके और दूसरे पे शिफ्ट हुई है, फेल ओवर हुआ है। नो, दे विल कीप वर्किंग लाइक दिस। सो दैट इज स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। एंड स्टेटफुल, अब ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, टेक मोर रिसोर्सेज। सो दैट डिपेंड्स कि आप यूज करते हो या नहीं करते हो, आपका डिसीजन कैसा है। सो आप स्टेटलेस यूज कर रहे हो या स्टेटफुल यूज कर रहे हो। सो आई होप दैट मेक सेंस। लेट मी शो यू द स्लाइड्स ऑल्सो। सो वी आर हियर राइट। तो लिखा हुआ है कि फेल ओवर मैकेनिज्म कैन बी कॉन्फ़िगर्ड। डिफॉल्ट कौन सा होता है, स्टेटलेस, बट इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू बी स्टेटफुल। अब अगर दोबारा हम यहाँ आए तो एक लिंक तो यूज होना ही होना है दोनों के बीच में। देखो ASA1 से इंफॉर्मेशन जो जाएगी ASA2 तक या एक्टिव से स्टैंड बाय तक, जो मैंने बोला अगर ये एक्टिव स्टैंड बाय भी होता तो इसके बीच में इंफॉर्मेशन तो एक्सचेंज होगी ही ना, चाहे ये स्टेटलेस ही होता तो इन्फॉर्मेशन तो एक्सचेंज होनी है ना, तभी तो स्टैंड बाय को पता चलेगा भाई वो डाउन हो गया और मुझे एक्टिव बनना है। ठीक है, सो उसके लिए ना एक लिंक यूज होता है यहाँ पे, लैन लिंक बोलते हैं या लैन फेल ओवर लिंक बोलते हैं या इंटरफेस बोल दो, फेल ओवर लैन इंटरफेस, फेल ओवर लैन लिंक, वट। ठीक है, तो यहाँ से इसका काम क्या हुआ, एक लैन लिंक है, मीन्स आपका सबनेट वही है, बीच में कुछ नहीं है। एंड आप यहाँ पे भी लेट्स से अगर आपने लिया ना 10.1.1.0 तो 10.1.1 इधर 10.1.1 इधर, वही सबनेट। सो वन थिंग एंड इसके थ्रू आपके सारे वो हेलो मैसेजेस एंड वो जो कनेक्शंस, नोट कनेक्शन टेबल एक्चुअली, बट यस वो जो स्टेट इन्फॉर्मेशन है भाई एक्टिव कौन, वो दिखा दूंगा आपको सारा स्टाइल में। अच्छा, अब अगर बात आ जाए स्टेटफुल की, चाहे एक्टिव स्टैंड स्टैंड बाय हो चाहे एक्टिव एक्टिव हो, और अगर ये स्टेटफुल है, ठीक, तो दो चीजें हो सकती है कि भाई इसको तो रहने दो तुम, किसके लिए, जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है ना स्टेट्स की, और ये स्टेट सॉरी जो तुम्हारी एक्टिव कौन स्टैंड बाय कौन, ये सारी बातें। ठीक, तो उसको क्या क्या बोल रहे थे हम, एक्टिव से और स्टैंड बाय के बीच में जो एक तरह से हेलोज, हाँ इसको आप बोल लो हेलो एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, ये पता करने के लिए भाई जो दोनों ऐसे हैं कौन सी किस रोल में है और ओके है कि नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, रोल शिफ्ट करना है, दैट्स इट। अब एक दूसरा लिंक लगा सकते हो तुम यहाँ पे, एक और लिंक लगा सकते हो जिसका काम क्या हो सकता है, स्टेटफुल। अगर आप चाहो ना स्टेटफुल कॉन्फ़िगर करना है ये जो फेल ओवर है, तो इसको अब यूज कर लो। ये जो पहला लिंक था ये किसके लिए था, हेलोज एक्सचेंज करने के लिए। दूसरा तुम लिंक यूज कर सकते हो स्टेट इंफॉर्मेशन, स्टेट टेबल एक्सचेंज करने के लिए। स्टेट टेबल जैसे मैंने बताया टीसीपी यूडीपी नेट एंड ऑल। ठीक है ना, तो ध्यान क्या रखना है, रेकमेंडेड तो यही है भी आप ना सेपरेट लिंक्स यूज करो, बट सेम लिंक कैन ऑल्सो बी यूज फॉर बोथ पर्पज, हेलोज एक्सचेंज करने के लिए भी एंड आपकी स्टेट टेबल एक्सचेंज करने के लिए भी। सो रिमेंबर दैट। सो दिस इज वन मोर पॉइंट हियर। ओके, व्हाट एल्स, आप इसको थोड़ा पढ़ लेना, यही सब बातें हैं जो हमने करी हैं। हाँ ये नोट में देख लेना भाई, आप पासवर्ड भी लगा सकते हो, अदरवाइज आपका सारा जो कम्युनिकेशन है वो
अनएनक्रिप्टेड जाएगा क्लियर टेक्स्ट में। स्टेटलेस, स्टेटफुल, ओके मैंने बता दिया आपको, राइट। हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि भाई जो तुम एक फायरवॉल पे, ये तो जब मैं कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा ना ये तब भी बता दूंगा, बट द पॉइंट इज कि अगर आप इधर इनसाइड के लिए इथरनेट 1 यूज कर रहे हो तो यहाँ भी आपको इनसाइड के लिए इथरनेट 1 यूज करना है। आउटसाइड के लिए 0 यूज कर रहे हो तो इस पे भी 0 करना है। इस पे आईपी अगर 10.2.2 यूज कर रहे हो तो इस पे भी 10.2.2 यूज करना पड़ेगा। स्पीड, ड्यूप्लेक्स, वट एवर कॉन्फ़िगरेशन यू आर डूइंग दैट मस्ट बी आइडेंटिकल ऑन बोथ ऑफ द एएसएस, रिमेंबर दैट। तभी तो क्या होगा ना, एज इट इज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो पाएगा ना वो, राइट। और मान लो इसी वजह से ना मैक एड्रेसेस भी एक्सचेंज होते हैं कि तुम यहाँ से अब यहाँ जाना चाह रहे हो तो इसके थ्रू जा रहे थे, तो मान लो इसका मैक उठाया तुमने, तो ये मैक भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है कि भाई ऐसा ना हो कि मैक चेंज हो जाए एंड ऑल, ठीक है ना। सो दैट योर कनेक्शंस शुड बी ट्रांसफर्ड एज इट इज टू अनदर एएसए, ओके। देख लीजिएगा इसको आप जरा। हाँ एक ये रिक्वायरमेंट है फेल ओवर की भाई, कि से अभी जो मैं बात कर रहा था ना, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं, उसका सॉफ्टवेयर, उसका हार्डवेयर, एवरीथिंग शुड बी आइडेंटिकल। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो आप एक तरह से ये मान के चलो कि दो सेम फायरवॉल विद सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको रखनी है, ठीक है, लाइक ऑलमोस्ट ऑलवेज। सो जस्ट रीड इट। एसएसएम वही है, सिक्योरिटी सर्विस मॉड्यूल, जो हमने ऐसे हार्डवेयर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा था। एंड कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, आप देख लेना भाई, आप डायनामिक आईपी नहीं कर सकते और इस पर्टिकुलर एएसए पे नहीं कर सकते हो एंड ऑल। वीपीएन को लेके कुछ आपकी लिमिटेशन भी है। ये मैंने अभी बता दिया आपको। लैन फेल ओवर लिंक, वो जो तुम्हारा सॉरी कि फर्स्ट एएसए से सेकंड एएसए के बीच में जो हेलोज एक्सचेंज होते हैं ना, एक्टिव स्टैंड बाय, वो सब पता करते रहने के लिए, दैट इज लैन फेल ओवर लिंक। तो स्टेटलेस में इसका यूज होता है, मतलब डिफॉल्ट स्टेटलेस है तो ये तो लिंक यूज करना ही करना है। तो ये बाकी सारे इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। एंड क्या क्या इसके अंदर एक्सचेंज होता है यहाँ से आप ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यूनिट स्टेट पता चलेगी इससे, लिंक स्टेटस पता चलेगा, मैक एड्रेसेस एक्सचेंज होंगे, और लास्ट लाइन देखो, कॉन्फ़िगरेशन, रेप्लिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब समझेंगे हम कि अब जब मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा ना आपको सो ऑल द कॉन्फ़िगरेशन आई डू ऑन द एक्टिव फायरवॉल। जो इवन स्टैंड बाय की भी जो आईपी है ना, वो हम एक्टिव पे डालेंगे और वो इस फेल ओवर लिंक का यूज करके स्टैंड बाय फायरवॉल तक चली जाएंगी, राइट। तो वी डोंट नीड टू डू एनी कॉन्फ़िगरेशन ऑन स्टैंड बाय। तो ये ध्यान रखना, इसी के लिए हम ये लैन फेल ओवर लिंक यूज करते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। देन वी हैव स्टेट फेल ओवर लिंक। तो ये मैंने बताया था ऑप्शनल है, यू कैन यूज इट फॉर द स्टेट एक्सचेंज। स्टेट वो फिर टीसीपी, यूडीपी, नेट एंड ऑल। तो ये ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि आप सेम लिंक जो आपका लैन फेल ओवर लिंक था उसको भी यू कैन यूज एज अ स्टेट फेल ओवर लिंक, मतलब एक ही लिंक दोनों का काम कर देगा। But that is not recommended at all, so you should use a separate link for state link. तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो एक्सचेंज होती है, एंड ये वो इन्फॉर्मेशन है जो एक्सचेंज नहीं होती है बाय यूजिंग दिस लिंक। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगली वीडियो में हम फिर क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेंगे कि कैसे, और आई गेस हम एक्टिव स्टैंड बाय कॉन्फ़िगरेशन ही करेंगे फॉर नाउ, and let's see what will be there in future in the advanced ASA configuration part, है ना। So yeah, I'll see you guys in the next one. Bye bye, take care.